कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का अध्याय 3 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न किस तरह का है, जल्दी से हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी इसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है इसमें ये कहा गया है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो इसकी जो सुंदरता थी वो राजा के कारण थी या धर्म के कारण। तो यहाँ की जो सुंदरता थी वो पूरे समाज के सहयोग के कारण थी। किस तरह से हम आगे इसके आंसर में समझेंगे। तो प्राचीन सभ्यताओं में मुख्यतः राजा के संरक्षण में कला का विकास होता था। कहीं-कहीं धर्म आस्था से भी कला का सृजन होता था। लेकिन सिंधु सभ्यता ना तो राज पोषित है और ना ही धर्म पोषित। इसके पोषण में समाज के हर वर्ग का हाथ था और यहाँ समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए पोषित थी। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब इसको सरल शब्द में हम समझेंगे कि इसका सही अर्थ क्या निकल रहा है। तो प्राचीन समय में क्या हुआ था, जो सिंधु सभ्यता थी इसमें कला का विकास राजाओं के संरक्षण में ही होता था, यानी कि राजा की सुरक्षा में ही होता था। उदाहरण के लिए कि राजा कलाकारों को धन देते थे, इसलिए महल, मूर्तियां और चित्र बनाए जाते थे। कई जगह पे धर्म के कारण भी कला का विकास हुआ, जैसे मंदिर बनवाए, मूर्ति बनवाई गई और चित्र बनवाए गए। और कई जगह ऐसी थी जहाँ धर्म के कारण भी कला का विकास हुआ था, जैसे मंदिरों की मूर्तियां, धार्मिक चित्र और भव्य मंदिर बनवाए गए। लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी वो इन सबसे अलग थी। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं मिलती थी कला केवल राजा के लिए बनाई गई हो या केवल धर्म के लिए बनाई गई हो। यहाँ जो सुंदर बर्तन, मूर्तियां, खिलौने और अन्य वस्तुएं मिली वे यही बताती है कि समाज के सामान्य लोग भी कला से जुड़े हैं। यानी सिंधु सभ्यता की कला पूरे समाज द्वारा विकसित और समाज के उपयोग के लिए ही थी। इसलिए कहा गया है कि सिंधु सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित नहीं बल्कि समाज पोषित है, क्योंकि समाज के लोगों का इसमें ज्यादा सहयोग रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।